आने वाली कड़ाके की ठंड से बचने के लिए चींटियां दिन रात काम में जुटी थीं। वे अपने शरीर से बड़े मक्के के दाने ढो रही थीं। कोई उन्हें लीवर से निकाल रहा था तो कोई छोटी गाड़ी में भरकर कच्ची सड़क पर चक्कर लगा रहा था। वे एक पल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं ले रही थी। लेकिन पास बैठा वह टिड्डा क्या कर रहा था? वह तो बस आज में जीने पर यकीन रखता था। भूख लगी तो कोई पत्ता चबा लिया, प्यास लगी तो फूल की ओस पी ली। उसे लगता था सब ठीक है, कल की चिंता की क्या जरूरत। तभी उसने देखा एक नन्ही चींटी गाड़ी खींचते हुए बेदम होकर कीचड़ में गिर गई। टिड्डे को मजा आया। वह उछलकर उसके पास गया, वायलिन निकाला और कोट संभालकर जमीन पर बैठ गया। इसका मतलब है कि देखो, चारों तरफ खाना ही खाना है, खुद को इतना परेशान क्यों करना। नन्ही चींटी ठिठक गई, उसके एंटीना कांपे और वह धुन पर थिरकने लगी। पर यह खुशी कुछ ही पल रही। एक छड़ी की परछाई उसके सिर पर पड़ी। चींटी सहम गई, एंटीना सीधे किए, जल्दी से सलाम किया और गाड़ी उठाकर बिना पीछे देखे भाग गई। टिड्डा डरा नहीं, उसने मुस्कुराकर रानी चींटी की तरफ हाथ हिलाया। रानी चींटी रुकी और शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोली, सर्दियाँ आने वाली हैं, तुम्हें कुछ खाना जमा कर लेना चाहिए। टिड्डे ने हाथ हिलाकर उसे मना किया और कहा कि इतना तनाव न ले, जीवन का आनंद ले। रानी ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई। उस नजर में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी और अनकही बेबसी थी। फिर पत्ते पीले पडीडीएच गए, फिर वे गिर गए और फिर हवा चलने लगी। बर्फ एक ही रात में गिर गई। जब टिड्डा जागा तो दुनिया चकाचौंध कर देने वाली सफेद थी। उसने पेड़ के तने पर खाना ढूंढने की कोशिश की, पर इस बर्फीले मौसम में खाने को था ही क्या। उसका पेट लगातार गुड़गुड़ा रहा था। उसे अपनी बेल्ट एक छेद और कसनी पड़ी। तभी उसे एक सूखी पीली पत्ती दिखाई दी, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह लड़खड़ाते हुए उसकी ओर दौड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाता, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सूखी पत्ती को उड़ा ले गया। उसका बढ़ा हुआ हाथ हवा में ही छिटक गया। वह देर तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर चुपचाप अपनी कमर की बेल्ट एक और छेद तक कस ली और अपना वायलिन उठाकर आगे बढ़ गया। लेकिन भारी बर्फबारी में, भूख और ठंड से बेहाल, उसमें अब ताकत कहाँ बची थी। अंत में ठंड से उसका शरीर नीला पट्टी एच गया। घुटने जवाब दे गए और वह बर्फ में गिर पड़ा। जब वह हार मानने ही वाला था, तभी उसे पास ही एक पेड़ाच का घर दिखा, जहाँ से धुआं उठ रहा था। उसने दांत पीसकर अपनी आखिरी ताकत जुटाई, किसी तरह दरवाजे तक रेंग कर गई। दरवाजा खटखटाया और बेहोश हो गई। दरवाजा खोलने वाली चींटियों ने उसे तुरंत अंदर उठाया और गर्म पानी के पास लिटाकर उसे गर्माहट दी, कंबल ओढ़ाया और गर्म सूप पिलाया। तब जाकर उसे थोड़ा होश आया। रानी चींटी ने आगे बढ़कर पूछा कि क्या उसे अपनी गलती का एहसास है। टिड्डे ने सिर झुका लिया, भारी आवाज में अपनी गलती मानी और अपनी पिछली बातों के लिए माफी मांगी। चींटी रानी ने यह देखकर उसे उसका वायलिन वापस दे दिया। टिड्डे को लगा कि उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन रानी ने कहा कि अगर वह एक धुन बजाएगा तो वह उसे माफ कर देगी। यह सुनकर टिड्डा बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत वायलिन बजाना शुरू कर दिया। संगीत बजते ही चींटियां ताल पर नाचने लगी। सर्दियां बीत गईं और वसंत आ गया। फिर से अनाज जमा करने का मौसम आ गया। चींटियां भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त थी। बूढ़ी ने ऊपर देखा और दंग रह गया। वह टिड्डा चींटियों की कतार के पीछे पीछे ईमानदारी से अनाज ढो रहा था। बूढ़ी ने तुरंत उससे पूछा कि यह क्या माजरा है, तो टिड्डे ने उसे भविष्य की तैयारी का महत्व समझाया। बूढ़ी को बात समझ आ गई और उसने तुरंत एक भेड़िया पकड़ लिया ताकि उसे भविष्य के लिए भोजन के रूप में रखा जा सके।